बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज जो दो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हलवा और पूरी। वैसे तो सूजी का हलवा कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन पूरियों के साथ जो हलवा सर्व होता है उसकी एक ख़ास कंसिस्टेंसी होती है और एक ख़ास रेशियो होता है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। हलवा पूरी वाला हलवा बनाने के लिए हम एक पैन में सूजी लेंगे जो कि तकरीबन आधा कप है। इस रेसिपी में सूजी, घी और शुगर की क्वांटिटी सेम रहती है। हलवे के लिए सूजी को सबसे लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट इतना करना है कि सूजी में से अच्छी सी स्मेल आने लगे लेकिन उसका कलर चेंज ना हो। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद सूजी फ्रेग्रेंट हो जाती है और उसका कलर भी चेंज नहीं होता। इस स्टेज पे आप इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे ही सूजी को थोड़ी देर और पकाएंगे। अच्छी क्वालिटी का देसी घी इस्तेमाल करें ताकि हलवे में से बहुत अच्छी खुशबू आए। जब सूजी थोड़ी सी और पक जाए और घी में हल्की सी बबलिंग शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें आधा कप शुगर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो शुगर की क्वांटिटी 1 कप तक भी बढ़ाई जा सकती है। अब हलवे में खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और उसके बाद हलवे को इतना पकाना है कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हलवे में 2 से 2.5 कप के दरमियान पानी ऐड करेंगे। क्योंकि ये हलवा सॉफ्ट और रनी होता है तो इसमें पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा जाती है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे क्योंकि बाज़ार में जो हलवा मिलता है वो ऑरेंज कलर का होता है। फिर फ्लेम को मीडियम हाई करके पानी में बॉईल आने तक का इंतज़ार करेंगे और इसके दौरान थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करते रहेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को दोबारा से लो कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे और हलवे को मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जब हलवे की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए जैसी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है तो फ्लेम ऑफ कर दें। ठंडा होने के बाद ये हलवा मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। हलवे को अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और उसे गरम गरम पूरियों के साथ सर्व करें। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि है हलवा पूरी वाली पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, होल व्हीट आटा, नमक और ऑयल, और हम पानी के साथ इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। पूरियों का आटा गूंदने के लिए आप चाहे मशीन इस्तेमाल करें या फिर हाथ से गूंद लें। मशीन में भी आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदा जाता है जैसा हाथ से गूंदा जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरत के हिसाब से आटे में शामिल करते रहते हैं जब तक कि डो पूरा गीला हो जाए और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसको मज़ीद गूंद लेते हैं। पूरियों का आटा ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सख्त। आटा गूंदने के बाद आप उस पर ऑयल स्प्रेड करके इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद आप अपने हाथों पे ऑयल लगा के इस आटे के मीडियम साइज़ के पेड़े बना लें। फिर जिस सरफेस पे आपको पूरियाँ बेलनी हैं और रोलिंग पिन दोनों पे ऑयल लगा के आप पूरियों को बेलना शुरू करें। ऑयल लगाने से पूरियाँ बेलना ज़रा आसान हो जाती हैं। पूरियाँ बेलते हुए इस बात का ख्याल रखें कि पूरियाँ थिन बेलें और उनकी ओवरऑल थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इन दोनों रेसिपीज़ के तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। फिर आप मीडियम हाई फ्लेम पे ऑयल को गरम करें और उसमें पूरी को डीप फ्राई करें। पूरी को ऑयल में डालने के बाद आप उसे स्पाइडर से अच्छी तरह ऑयल के अंदर डिप करें। इससे पूरी बहुत अच्छी तरह पफ अप होती है और अंदर तक पक जाती है। पूरियों को हमें हल्का गोल्डन होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब एक तरफ से पूरी पक जाए तो फिर उसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से पका लें। इन पूरियों की ख़ास बात यह है कि क्योंकि इसमें हमने होल व्हीट आटा डाला है तो ये देर तक रखने के बावजूद भी बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं। फिर इन पूरियों को आप आलू की तरकारी, चने के सालन और हलवे के साथ गरम गरम एंजॉय करें। आलू की तरकारी और चने के सालन की रेसिपी मैं ऊपर लिंक कर रही हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।